प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं बीरबल सिंह भाकर आप सभी भाई और बहनों का हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कोई फायदा हो सकता है, तैयारी में मदद मिल सकती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक करें तो भी कोई बात नहीं है, डिसलाइक करें तो भी कोई बात नहीं है, कमेंट करें तो भी ठीक है, न करें तो भी ठीक है। सब आप पर छोड़ते हैं। और बस एक आपसे गुजारिश जरूर करता हूं कि आप तैयारी लगातार करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, स्वाध्याय करते रहिएगा, और तभी आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। भाई, चाहे सब्सक्राइब करके देखें तो भी वही बात है, नहीं करके देखें तो भी वही बात है। कोई वैसी बड़ी चीज नहीं है। ऑनलाइन दुनिया में सब कुछ सही है, तो आप देखते रहिएगा। बस इतनी सी है। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी थी? मिस्र बंधु ने दी थी आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा। देने वाले कौन थे? मिस्र बंधु थे। ये किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? यानी ये परिभाषा और दूसरे रूप में भी आपने पढ़ी होगी कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंबित है, उस रूप में भी। लेकिन ये किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यानी जनता की मनोभावना का इतिहास है? तो ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यानी वो कौन सा कवि था जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो उत्तर देखते हैं। सैरपा को माना जाता है। यानी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपनी अपनी राय दी है। कोई राजा मुंज को मानता है, कोई पुष्य पुंड को मानता है, लेकिन ज्यादातर जो साहित्यकार हैं वो सैरपा पर सहमत होते हैं। सैरपा को राहुल सांकरत्यान ने हिंदी का पहला कवि माना था। ठीक है, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष है, और ये गोपाल चंद्र जी द्वारा विरचित है। गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे, और इस नाटक को पहला नाटक माना भी किसने था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना था कि ये नहुष नाटक है, वही हिंदी का पहला मौलिक नाटक है, अपने पिताजी द्वारा लिखित नाटक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना विदेशों में हुई थी, अगले साल अपने देश में हुई। और इसके जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता है वो प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बात हिंदी की हो रही है, तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। और वैसे आदि कवि किसको मानते हैं? महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी संस्कृत के कवि थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। और इसकी रचना किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने की थी। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक गूंठ। एक गूंठ को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी को हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। ठीक है,
हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? यानी हिंदी का कौन सा समाचार पत्र था जिसमें हिंदी को यानी खड़ी बोली हिंदी को मध्य देशीय भाषा कहा गया था? तो इसका उत्तर है बनारस अखबार में कहा गया था खड़ी बोली हिंदी को मध्य देशीय भाषा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो उत्तर सिद्ध सैरपा, और ये 9वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? गद्य रचना लिखने वाले तो लल्लूलाल जी को माना जाता है हिंदी का प्रथम गद्यकार। किनको? लल्लूलाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के सबसे पहले गीत लिखने वाले कौन थे? तो ये माने जाते हैं विद्यापति को। विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधावर्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उसका क्या नाम है? उसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड था। ठीक है जी। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र रचना, और ये महादेव वर्मा की रचना है। इनकी महादेव वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? यानी व्याकरण के आचार्य कौन थे? तो ये व्याकरण के आचार्य थे हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कर्षण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कर्षण काव्य के प्रणेता कौन है? तो कर्षण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो कौन से काव्य की हैं? यशोधरा काव्य की हैं ये। मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी की बोली है। ठीक है। हिंदी की जो उपभाषा है राजस्थानी, उसकी ये क्या है? बोली है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। नेक्स्ट, ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली बोली जाती है ग्वालियर में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? यह प्रश्न मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक कौन है? रचना का नाम याद रख लेना दोस्तों। नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वापर किसकी प्रसिद्ध करती है? द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है द्वापर। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? यानी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में क्या हो गया था? अमर हो गया था। रीति काल का कवि है, और रीति सिद्ध कवियों में उनको गिना जाता है, और वो नाम है बिहारी। और बिहारी सच से इनकी रचना है 713 दोहे हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी साहित्य
के इतिहास में भारतेंदु काल माना जाता है? तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग माना है। कुछ लोग मानते हैं कि 1850 से लेकर 1900 तक का काल मानते हैं, और कुछ मानते हैं 1850 से लेकर 1885 तक। ठीक है, लगभग बीच का काल यही है, 1850 से 1885 तक भारतेंदु काल माना जाता है। आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक है, और ये शुरुआत मानी जाती है किससे? किससे मानी जाती है, आप बताइए। 1843 से अब तक मानी जाती है, तो शुरुआत में, यानी 1843 का मतलब क्या है? भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी काल, फिर छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, साठोत्तरी कविता, और जो धाराएं, तो ये चलते रहे। ठीक है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासिक पत्रिका और उसका नामक कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? महीने में एक बार निकलती थी, कवि वचन सुधा नाम था, और उसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1868 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म। जायसी ग्रंथावली, देखिए दोस्तों, जायसी ग्रंथावली है, आलोचनात्मक रचना है। आलोचनात्मक का मतलब हम कह सकते हैं समीक्षात्मक रचना। इस संपादक का नाम बताइए, यानी संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है, तुलसी साहित्य नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी आलोचनात्मक रचना है, और इसके संपादक भी कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया था। रचना का नाम है तुलसी साहित्य। ठीक है जी। और भ्रमरगीत सार की कुछ रचनाएं आपने पढ़ी भी होगी। भ्रमरगीत सार की तैयारी की है तो आपने जरूर पढ़ा है, और इस रचना के संपादक भी कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? अब ये आप सोचोगे ये प्रश्न यहाँ क्यों आ गया भाई? भाई ये है कि अब इनके का प्रसिद्ध एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर का 1937 में, और ये जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है, प्रसिद्ध एकांकी है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरपा को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था। नेक्स्ट है, संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? कबीर दास जी को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, आदिकाल के प्रसिद्ध रासो काव्य का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध रासो काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है। कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया? प्रकाशन तो हमने देखा था अभी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था कवि वचन सुधा का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार सरोजनी की रचना किसने की? गोविंद गिला भाई ने श्रृंगार सरोजनी की रचना की थी, गोविंद गिला भाई ने। नेक्स्ट, मन की लहर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना। नेक्स्ट है, पावस पयोनिधि रचना इसकी है? तो ये भी गोविंद गिला भाई की रचना है, पावस पयोनिधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लेना। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका मानी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधामुख षोडशी की रचना किसने की? राधामुख षोडशी की रचना गोविंद गिला भाई ने की थी, राधामुख षोडशी की रचना। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ये प्रश्न तो हिंदी साहित्य के प्रत्येक
दोस्त को आता है चंद बरदाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय है दोस्तों। 69 समय का मतलब है 69 अध्याय। अध्याय का नाम ही समय रखा गया है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? चंद बरदाई के पुत्र जलन ने पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को, यानी चंद बरदाई इसको अधूरा छोड़कर चले गए थे और उनके पुत्र जलन ने इसको पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो वीर रस प्रधान है पृथ्वीराज रासो में। कौन सा रस? वीर रस प्रधान है। पृथ्वीराज रासो में कौन सा गुण प्रधान है? तो ओज गुण है और वीर रस है। दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। नखशिख की रचना किसने की? देखिए दोस्तों, नखशिख नाम की हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। दिवाकर भट्ट ने 1884 में नखशिख नाम की रचना लिखी थी। आगे, हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन किसने किया? हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला है, नवोडा रतन की रचना किसने की? नवोडा रतन की रचना दिवाकर भट्ट ने नवोडा रतन की रचना की थी। किसने? दिवाकर भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरपेनताम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है तरपेनताम। नेक्स्ट, प्रेम सतसई की रचना किसने की? गुलाब सिंह ने प्रेम सतसई की रचना की थी। किसने? गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट, सूर सागर की रचना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सूरदास की रचना है सूरसागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अभी हमने पहले वाले वीडियो में ये प्रश्न पढ़ा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेखाएं ये दायरे एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का एकांकी है ये रेखाएं ये दायरे। नेक्स्ट, चतुष्पथ एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। चतुष्पथ एकांकी के रचनाकार कौन थे? तो सेठ गोविंदास का एकांकी है चतुष्पथ। किनका? सेठ गोविंदास का ये एकांकी है चतुष्पथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुहाग बिंदी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी की रचना है सुहाग बिंदी एकांकी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संदेशा की रचना किसने की? प्रेम संदेशा राय कृष्णदेव शरण सिंह गोप ने की थी। राय कृष्णदेव शरण सिंह गोप ने प्रेम संदेशा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना है, श्रृंगार विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है श्रृंगार विलास। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।